एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेंड्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का सेशन जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन पर बेस्ड है और यहां पर हम आज करेंगे वो सवाल जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। जी हां, रेशियो बेस्ड सवाल, जहां पर आपसे बोला जाता है कि दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें से आपने मिक्सचर निकाल दिया, उसको फिर आपने पानी से रिप्लेस कर दिया। फाइनली मिक्सचर में दूध और पानी की क्वांटिटी क्या हो सकती है, या इनिशियल क्वांटिटी क्या हो सकती है, या जो आपने रिप्लेस किया है वो अमाउंट कितना है। तो इस तरह के जो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे सवाल हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं, समझना, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस मत करना, है ना, स्ट्रेस मत डालना दिमाग पे। जितना मैं आपको समझा रहा हूं बस उसको कोशिश करो, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बस थोड़ा सा अपना फोकस रखो बोर्ड पर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर एक कंटेनर है ना, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में 40 लीटर जो है वो आपका मिक्सचर है। 40 लीटर जो है वो आपका मिक्सचर है और ये मिक्सचर जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये मिल्क और वाटर से मिलकर बना है। ये किससे बना है? मिल्क और वाटर से मिलकर बना है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। कितना है भैया? 4:1 है। अगर मैं आपसे बोलूं ये 4:1 है, इसका मतलब क्या है कि इसकी क्वांटिटी क्या है? आप निकाल सकते हो? मैंने कहा निकाल तो सकता हूं। कैसे? 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो जो 5 यूनिट है आपका, 5 यूनिट है आपका, वो 40 के बराबर है। तो अगर 5 यूनिट 40 के बराबर है तो 1 यूनिट जो है वो कितना होगा सर? 8 लीटर के बराबर होगा। तो अगर एक 8 लीटर के बराबर है तो ये 8 लीटर हो जाएगा और ये आपका 32 लीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? समझ में आ रही है? ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर यही कंटेनर है, यही कंटेनर है, इसकी क्वांटिटी अभी भी 40 लीटर है, अभी भी ये मिक्सचर है, अभी भी ये मिक्सचर है किस चीज़ का? मिल्क और वाटर का। अब इसमें से आपने मान लीजिए आपने 10 लीटर जो है वो मिक्सचर निकाला। क्या निकाला आपने? 10 लीटर मिक्सचर निकाला। उस मिक्सचर में क्या होगा सर? उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर होगा। हाँ सर, मिल्क और वाटर होगा। बट जो मिल्क और वाटर होगा वो कितना कितना होगा, वो अगर आपको पता लगाना है तो आपको बस ये समझना है कि अगर यहाँ पर जो मिक्सचर था उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, तो जो भी आप मिक्सचर निकालोगे वो उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो, 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, 25 लीटर हो, कुछ भी हो, उसमें दूध और पानी का रेशियो यही होगा, 4:1 ही होगा। अच्छा, यानी कि यहां पर भी दूध और पानी का रेशियो 4:1 ही होगा। अच्छा, तो 4+1 कितना हो गया? 5। बट उस 5 की वैल्यू अभी कितनी है सर? 10 है। तो अगर 5 की वैल्यू 10 है तो 1 किलो 2 होगी, यानी ये जो होगा ये 2 लीटर होगा और ये जो होगा ये 8 लीटर होगा। यानी कि जो मिक्सचर आपने निकाला है 10 लीटर, उसमें से 8 लीटर क्या है? मिल्क है और 2 लीटर क्या है? वाटर है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, अगर आपने इसमें से मिक्सचर निकाल दिया, मिक्सचर निकालने के बाद यहां पर जो क्वांटिटी बचेगी सर, वो क्वांटिटी कितनी बचेगी सर? 30 लीटर। और उसमें जो मिल्क और वाटर होगा सर, वो मिल्क और वाटर जो होगा सर वो कितना होगा सर? वो भी 4:1 में ही होगा, वो भी 4:1 में ही होगा। अच्छा सर, अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 40 है और 40 में से 8 चला गया, 40 में से 8 चला गया, तो 40 में से अगर 8 चला गया, अच्छा ये 40 में से अगर आपका मिल्क और वाटर था, तो मिल्क और वाटर 4:1 कितना था सर? 32 और 8 था ना। तो ये 32 में से 8 गया तो यहां पर 24 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा सर? 24 बचेगा। और यहां पर 8 लीटर में से 2 लीटर चला गया तो बचा कितना सर? 6 बचा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये 24 और 6 का रेशियो 4:1 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, इसका मतलब क्या है सर? इसका पूरा सार क्या निकल के आया? सार ये निकल के आया कि कोई भी मिक्सचर है वो कितनी भी क्वांटिटी हो, उसमें मिल्क और वाटर का जो भी रेशियो है, क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी निकालने के बाद यहां जो बचेगा उसमें रेशियो वही होगा जो पहले था। अच्छा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, हाँ, और जो निकाला है उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो वही होगा जो इनिशियली आपको बोला गया था। अच्छा, बट इसकी क्वांटिटी क्या है? कुछ और है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके। अब अपन सवाल करना शुरू करते हैं। सवाल को पहले पढ़ते हैं। ए वेसल कंटेन्स 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर in which percentage of milk is 30%. How much water should be added to it so that percentage of milk become 20%? Percentage of milk become 20%. तो एक वेसल है जिसके अंदर 40 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ठीक है, जिसमें मिल्क का जो परसेंटेज है वो 30% है। इसका मतलब है कि अगर 40 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर है तो मिल्क 30% है, इसका मतलब वाटर 70% है। अच्छा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 20%? कितना पानी मिला दिया जाए जिससे कि जो प्राप्त मिश्रण होगा उसमें
जो आपकी मिल्क का परसेंटेज होगा वो 20% होगा। अब आपको यहां पर ये समझना है कि यार मिल्क पहले 30% था, अब 20% हो गया, तो क्या आपने मिल्क निकाला है क्या? नहीं, मिल्क तो नहीं निकाला, मैंने तो पानी मिलाया। तो पानी के मिलाने से मिल्क का परसेंटेज कैसे कम हुआ? मैंने कहा देखो, आप ना क्वांटिटी में कंफ्यूज हो रहे हो, क्वांटिटी और परसेंटेज में कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। आप ये सोचो कि सर आपका कंटेनर है, उसकी कुछ मात्रा है, आपने अगर उसमें पानी मिलाया तो मात्रा बढ़ गई, हाँ बढ़ गई। जो दूध था वो पहले भी जितना था उतना अभी भी है, हाँ सर, बट उसका कंपैरिजन अब जो होगा वो ज्यादा मात्रा से होगा, तो उसका जो परसेंटेज है वो पहले से क्या होगा? कम होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि आपके 10 नंबर आए हैं, बट 10 नंबर उसने बोल दिया कि 40 में से आए हैं, तो आपको लगेगा कि आपका 25% बन गया। बट कोई बोले नहीं भैया 10 तो आए तेरे, बट वो आए 50 में से हैं, तो फिर आपके 20% हो गया। यानी कि जो आपका परसेंटेज था, जो आपको लग रहा था कि 25 है, वो एक्चुअली में क्या है सर? 20 है। बट आपके मार्क्स तो सेम ही है ना? हाँ सेम ही है। तो ये गलती क्यों हो रही थी? गलती इसलिए हो रही थी कि कंपैरिजन आप गलत चीज से कर रहे थे, इस वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। बहुत ही शानदार तरीका बताया सर आपने। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? सो कितने तरीकों से कर सकते हैं? कई तरीकों से कर सकते हैं, है ना? तो उसमें से सबसे पहला तरीका तो एलिगेशन, क्योंकि हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने बोला यहां पर आपके पास में मिक्सचर है, आपके पास में मिक्सचर है, और आप इसमें क्या कर रहे हो? इसमें आप वाटर मिला रहे हो। इसमें आप क्या मिला रहे हो? वाटर मिला रहे हो। अब यहां पर मैंने बोला कि जो मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर दोनों है, तो किसी एक के डेटा के साथ में खेलो। अगर आपको याद हो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो सेशन हुआ था, उसमें बॉयज और गर्ल्स वाला एक था कि क्लास में इतने बॉयज और इतने गर्ल्स हैं, कुछ नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इतना है, और अब इतने बॉयज और गर्ल्स हो जाएंगे। तो मैंने आपको वहां भी बोला था कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, किसी स्कूल में आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, आप किसी दूसरे स्कूल में जाते हो कंपटीशन के लिए, तो आप भले ही उस स्कूल में से बॉय जाए या गर्ल जाए, वो रिप्रेजेंट पूरे स्कूल को करता है। अगर आपको याद है वो कॉन्सेप्ट, वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर मिक्सचर लिखा, बट यहाँ पर हम डेटा किसी का भी ले सकते हैं, चाहे वो मिल्क का हो चाहे वो वाटर का हो, बट वो रिप्रेजेंट पूरे मिक्सचर को करेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अगर हम मिक्सचर में से मिल्क का डेटा लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं डेटा किस चीज़ का उठा रहा हूँ? मिल्क का। मैं यहां पर डेटा किसका उठा रहा हूं? मिल्क का। ध्यान से देखो, मैं वाटर का डेटा लेके भी आपको चेक करवा दूंगा, आंसर सेम ही आएगा। तो अगर मिक्सचर में मिल्क को देखें तो मिल्क का जो परसेंटेज है वो 30% है। ठीक है सर, ओके। अब आपने तो इसमें वाटर मिलाया, इसमें आपने क्या मिलाया? वाटर मिलाया। अगर वाटर मिला रहे हो तो वाटर में क्या मिल्क होता है? नहीं होता। और यहां तो डेटा आप मिल्क का ले रहे हो, हाँ, बट आप तो मिला रहे हो वाटर, तो वाटर में मिल्क होता है? नहीं होता। तो वाटर में मिल्क 0% होता है। हाँ ठीक है सर। और ऐसा करने से जो मिक्सचर प्राप्त होगा उसमें मिल्क कितना है सर? 20% है। ठीक है सर। तो इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 10 आएगा और यहाँ पर 20 आएगा। तो यहाँ जो रेशियो आएगा सर वो 2:1 आएगा। यानी कि जो मिक्सचर है अगर वो 2 यूनिट है, तो जो आपने पानी मिलाया है वो 1 यूनिट है, यानी कि आधा। अगर ये 2 है तो 1 आपने मिलाया। ठीक है सर। तो मैंने कहा मिक्सचर है कितना? मिक्सचर तो 40 है, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी है सर? 40 लीटर। अगर इस 2 की वैल्यू 40 है तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी सर? 20 लीटर। यानी जो आपने वाटर मिलाया था वो कितना था सर? 20 लीटर था। अब आपने यहाँ जो डेटा लिया था वो डेटा किस चीज का लिया था? मिल्क का लिया था। अगर आप यहाँ पर जो है वाटर का डेटा ले लें, अगर आप यहाँ पर वाटर का डेटा ले लें, ध्यान से देखो, वाटर का डेटा अगर ले लें आप, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर का डेटा अगर आप ले लें तो आप ये बोलोगे सर कि यहां पर मिक्सचर है, हाँ सर, यहां पर आपने वाटर मिलाया, हाँ सर। अब मिक्सचर में अगर मिल्क 30% है तो वाटर कितना होगा सर? 70%। अब हम वाटर का डेटा उठा रहे हैं और वाटर मिला रहे हो और वाटर का डेटा ही ले रहे हो, तो वाटर में वाटर कितना होता है सर? 100%। ठीक है सर। अब इसको मिक्स करेंगे तो मिक्सचर में वाटर कितना होगा? भैया मिल्क 20 है तो वाटर 80 होगा, हाँ सर, ठीक है सर। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा? 20। इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा? 10। तो फिर से रेशियो कितना आ रहा है सर? 2:1। अब ये मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिक्सचर की क्वांटिटी तो सर 40 लीटर थी, और 2 किलो अगर 40 है तो 1 किलो कितनी होगी सर? 20 लीटर होगी। तो जो वाटर आपने मिलाया है वो एक्चुअल में कितना है? 20 लीटर है। कितना है सर? 20 लीटर है। तो यही आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए ठीक है। अब मैंने आपको मिल्क का डेटा लेके बताया, वाटर का डेटा लेके बताया, और इसको मैंने करवाया एलिगेशन से। अब इसको अगर आपको रेशियो से करना है तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, बट आप इसको एक बार अच्छे से देख लो जी भरकर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ें। चल इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपसे बोल रहा था कि भैया एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है वो 40 लीटर है।
और उसमें जो मिल्क का परसेंटेज है वो 30% है। तो अगर ये 30% है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा सर, 70% होगा। हाँ सर, ठीक है सर। तो एक तरीका तो आप ये भी कर सकते हो, कि सर यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जो मिल्क है और जो वाटर है ना, ये डेटा आपने यहाँ पर रख लिया, जो मिल्क है और जो वाटर है उसका जो रेशियो है वो 3:7 है, और 3 और 7 मिलाकर कितना होता है सर, 10 होता है, और इस 10 की जो वैल्यू है वो 40 लीटर है, यानी कि ये 4 गुना हो रहा है। अगर ये 4 गुना हो रहा है तो इसका 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और इसका 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो यहाँ पर 12 लीटर जो है वो आपका मिल्क है और 28 लीटर जो है वो आपका पानी है। अब आपने क्या किया, 12 लीटर आपने लिखा, 28 लीटर आपने लिखा, और आपने अब इसमें x लीटर पानी मिला दिया। x लीटर पानी मिलाने के बाद हुआ क्या कि मिल्क और वाटर का आपने रेशियो ले लिया। मिल्क में तो कुछ नहीं मिलाया, वाटर में वाटर मिला दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पर बोल रहा है ऐसा करने से जो मिल्क होगा वो 20% हो जाएगा। तो अगर मिल्क 20% हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो जो वाटर होगा वो 80% हो जाएगा। हाँ सर, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1:4 आएगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन। अब हम यहाँ पर इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं आमने सामने, तो ये कितना होगा सर, 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 48 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 28 + x, 28 + x। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर, 20 लीटर आएगी। यानी कि जो आपने पानी मिलाया था उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है सर, 20 लीटर है। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया सर, ये एक तरीका हो गया, बच्चों वाला मेथड हो गया। ठीक है, अब एक तरीका और भी हो सकता है सर, एक तरीका और भी हो सकता है सर। क्या हो सकता है सर, ध्यान से देखिए, एक तरीका आपका और भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, देखिए मैंने कहा सर यहाँ जो मिल्क और वाटर था, यहाँ पर जो मिल्क और वाटर था उसका रेशियो कितना था सर, 3:7 था। ठीक है सर, इसमें आपने क्या मिलाया सर, इसमें आपने पानी मिलाया है ना। आपसे पूछ रहे कितना पानी इसमें मिला दिया जाए, तो मैंने कहा पानी में पानी मिला देते हैं। अगर दूध बोलता तो मैं इधर लिखता, पानी बोलता तो मैं इधर लिखता। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और ऐसा करने से हो क्या रहा है सर, ऐसा करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से मिल्क जो है 20% हो जाएगा। तो अगर मिल्क 20% होगा तो वाटर 80% होगा। इसका मतलब इसका जो रेशियो आ रहा है वो 1:4 आ रहा है। यानी कि जब 3:7 के मिक्सचर में, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7, उसमें आप x लीटर अगर पानी मिलाते हो तो ये रेशियो कितना हो जाता है सर, ये 1:4 हो जाता है। ये कितना हो जाता है सर, 1:4 हो जाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये समझना है कि सर आपने मिलाया क्या है, आपको ये समझना है कि आपने मिलाया क्या है। सर मैंने तो वाटर मिलाया है, तो अगर आपने वाटर मिलाया है तो वाटर की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। हाँ सर, मगर दूध की क्वांटिटी ना तो बढ़नी चाहिए ना तो घटनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। मैंने कहा अगर यहां पर ये 3 है तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 3 बनाऊंगा तो उस चक्कर में ये 12 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो मैंने देखा कि 7 जो है वो 12 हो गया। 7 12 क्यों हुआ, क्योंकि आपने x लीटर क्या मिलाया है सर, पानी मिलाया है। तो आपने कितना यूनिट पानी मिला दिया सर, 5 यूनिट पानी मिला दिया, 5 यूनिट पानी मिला दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब आपने बोला कि यहां पर कुछ तो रिलेशन दिया है सर, हमें कुछ तो रिलेशन दिया है ना। क्या रिलेशन है वो ध्यान से देखो। मैंने बोला ये 3 और 7 जो है इसका टोटल सम कितना है सर, 10, और 10 यूनिट की जो वैल्यू है, 10 यूनिट की जो वैल्यू है, ध्यान से देखना, 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे सवाल में कितना है सर, वो हमारे सवाल में 40 लीटर है। यानी ये 10 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है। तो अगर 10 यूनिट के लिए 40 है तो 5 यूनिट के लिए क्या होगी, इसका आधा है तो इसका आधा कर दो, तो कितना होगा सर, 20 लीटर। यानी कि जो आपने पानी मिलाया वो कितना था, 20 लीटर था। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते थे कि भैया ये 3 और 7 का मिक्सचर है ना, दूध और पानी का, उसमें रेशियो 3:7 है, आपने x लीटर पानी मिलाया, रेशियो 1:4 हो जाएगा। बट 1:4 में ये जो 1 है इसको 3 के बराबर करना पड़ेगा, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर ये 12 हो गया, 7 12 बन गया, 5 यूनिट इंक्रीज हुआ, 5 यूनिट जो है वो x लीटर के बराबर है। 10 यूनिट जो है वो अगर 40 लीटर के बराबर है तो 10 की वैल्यू अगर 40 है तो 5 किलो 20 होगी, यानी x लीटर 20 लीटर के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर। अब आपने एक मेथड और पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, और उसमें मैंने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज वो वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर अभी जो मैं समझा रहा हूं उसमें से अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप घबराना नहीं, आप उस वीडियो को फिर से देखना, है ना। उस वीडियो को रेशियो प्रोपोर्शन में जाना, उसमें एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से मैंने सेशन लिया हुआ है। अब आप पहले ये सोचो कि यार मेरे पास ना एक तरीका वो था कि वाटर का डेटा लिया या मिल्क का डेटा लिया, एलिगेशन लगा दिया, एक ये डेटा है, ठीक है, एक अपना ये रेशियो वाला डेटा है। तो मेरे पास ऑलरेडी इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। तो एक तरीका और मैं बता रहा हूं, बट अगर वो पहली बार आपको कंफर्टेबल ना लगे, क्योंकि अगर आप वो पहली बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट सबसे बेस्ट मेथड है वो, सबसे बेस्ट मेथड है वो, और वो हर जगह लगता है, कई जगह लगता है।
बट अगर आपको वो समझ भी नहीं आए तो घबराना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे मेथड है। उसको समझने के लिए क्या करना, एक पूरा सेशन लिया है मैंने आधे घंटे का, उस पूरे सेशन में मैंने सारे जो सवाल करवाए अलग अलग चैप्टर्स के, वो मैंने उसी मेथड से करवाए। तो वो वीडियो देख लेना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अभी भी आपको उस मेथड से जो मैं करवा रहा हूं आपको समझ में आए। इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब एक चीज समझो कि कोई चीज है x और एक चीज है y। अगर आपने इसको a से इंक्रीज किया तो ये बन जाएगा x प्लस ए, इसको भी a से इंक्रीज कर दिया तो ये बन जाएगा x प्लस ए। अब आप ऊपर वाले में से अगर नीचे वाले को घटाओगे तो ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, अच्छा। अब वही चीज अगर यहां पर x होता, यहां पर y होता, आपने इसको a से डिक्रीज किया, इसको a से डिक्रीज किया, अब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा, अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो यहां कितना आएगा सर, a आएगा। तो बस आपको इसके साथ खेलना है, ये जो मैंने आपको समझाया इसके साथ खेलना है। बस दिक्कत ये है कि यहां पर जो रहेगा ना वो रेशियोज रहेंगे, यहां पर जो रहेगा वो क्या रहेगा सर, रेशियो रहेगा। और यहां पर जो डिफरेंस की वैल्यू लिखेंगे वो एक्चुअल डिफरेंस लिखेंगे, जो भी उनके बीच में एक्चुअल डिफरेंस है वो लिखेंगे बस। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको क्रॉस करना है। आपने बोला एक क्रॉस इधर एक क्रॉस इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी, इसका क्रॉस करके जो भी वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस यानी कि बड़ा माइनस छोटा। ठीक है सर। फिर दूसरा क्रॉस यहां पर होगा, दिस एंड दिस, इसका जो भी क्रॉस आएगा उसका भी डिफरेंस निकालो, बड़ा माइनस छोटा, ऊपर वाले के बराबर कर दो। ठीक है, वहां से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और वो यूनिट हमें बता देगा कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आपने बोला कि सर आपके पास में मिल्क और वाटर है, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:7 है। ठीक है सर, बाद में ये जो रेशियो है ये आपका 1:4 हो गया। कैसे हुआ सर, देखो 3:7 क्योंकि 30 और 70 का रेशियो था, बाद में 20 और 80 का था तो 1:4 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने वाटर मिलाया, आपने वाटर मिलाया, यानी कि यहां पर जो वाटर है उससे ज्यादा वाटर यहां पर है, तो यानी कि इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का क्या आएगा, जितना भी वाटर आपने मिलाया, तो मैंने x लीटर मिलाया। ठीक है, बट मैंने क्या दूध मिलाया है, नहीं मिलाया, यानी कि पहले जितना दूध था और अभी जितना दूध है वो बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर, 0 आएगा। बस इतना लिख दिया। अब जीवन आसान है, अब जीवन आसान है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ऊपर वाली वैल्यू कम कैसे हो गई, ये तो 7 है और ये तो 4 है। अरे बाबा, ये 7 यूनिट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर को। बात समझ में आ रही है। जैसे ये 10 और 20 का कंपैरिजन करूं और 10 और 12 का कंपैरिजन करूं, तो इसका जो रेशियो है वो कितना है, 1:2, और इसका जो रेशियो है वो कितना है, 5:6। अब ये 1 जो है ये 5 से छोटा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये 1 और 5 दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको, 10 को। अच्छा ठीक है सर, ये मैंने समझाया है रेशियो में बहुत मेहनत करके। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। रेशियो में कमांड कर लिया आपने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खत्म। ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सब बनेंगे आपसे। ठीक है, आ जाओ यहां पर आ जाओ। चलो, अब यहां पर हमने क्या बोला, पहला क्रॉस इधर गया 12, 7, 12 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया सर, 5, तो ये हो गया सर 5 यूनिट। अब दूसरा क्रॉस कहां पर करेंगे सर, यहां पर करेंगे। ये हो गया सर माइनस का x, यहां पर हो गया सर 0 और माइनस का x का डिफरेंस कितना आएगा सर, x, तो ये x लीटर हो गया। अब हम यहां पर आके फंस गए, हाँ सर फंस तो गए। अब क्या सोचेंगे सर, अब ये सोचेंगे कि सर ये 3 और 7 जो है ये एक्चुअली में कितना है सर, ये 10 यूनिट है। 3 और 7 10 यूनिट है, और इस 10 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है सर, 40 लीटर दी है। तो अगर 10 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर दो, तो यहां पर इस x की वैल्यू कितनी होगी सर, 20 लीटर होगी। तो ये एक मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है। अगर आप इस मेथड को समझ लेते हो, इस मेथड से सवाल को करते हो, तो आप ये सवाल मन में भी कर सकते हो, मन में भी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ठीक है, मैंने पहले लिखा मिल्क और वाटर का रेशियो इनिशियली क्या था, बाद में क्या हो गया, रेशियो लिखना है यहाँ पर, और एक्चुअल इनके बीच में डिफरेंस क्या है ना। अब यहाँ पर आपने पानी मिलाया है, इसलिए ऊपर वाली क्वांटिटी कम होगी, नीचे वाली ज्यादा होगी, तो इसका डिफरेंस नेगेटिव आएगा, इसलिए -n लगा दिया। बट आपने दूध नहीं मिलाया है तो पहले और बाद का जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो सेम होगा, तो उसका डिफरेंस 0 होगा। क्रॉस किया, जो भी आया वो यहाँ लिख दिया, कैसे, क्रॉस करके डिफरेंस निकाला। फिर यहां पर क्रॉस किया, जो भी क्रॉस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका डिफरेंस निकाला, वो यहां लिख दिया, दोनों बराबर कर दिए। ठीक है, फिर देखा कुछ तो सवाल में लिंक दिया होगा, तो 10 किलो 40 है तो 5 किलो कितनी होगी सर, अपने आप 20 हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक आध मेथड ही बताऊंगा, सारे मेथड नहीं बताऊंगा, टाइम आपका भी बचाना है। अब यहां पर लिखा है हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर
25% एसिडिक सोल्यूशन टू मेक इट 30% एसिडिक। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सहज तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एलिगेशन में जब हम एक चीज और दूसरी चीज को मिक्स करते हैं तो जो बीच वाली चीज आती है वो एक से बड़ी और दूसरे से छोटी होती है। यही चीज आपको पढ़ाई गई है। क्या ये बात सच है? हाँ सच है, बिल्कुल सच है। इसमें कोई लूप होल है? नहीं, इसमें कोई लूप होल नहीं। बट यहां पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर आप एलिगेशन ऐसी जगह लगाना चाहते हो जहां पर मिक्सिंग नहीं हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो उस केस में जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, जिसमें से इस क्वांटिटी में से आप ये क्वांटिटी निकाल रहे होगे, तो उस केस में ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ये या तो इन दोनों से क्या होगी? बड़ी, या तो इन दोनों से क्या होगी? छोटी। बट ये बीच वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं होगी। कब? रिमूवल के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में। अच्छा, मिक्सिंग के केस में क्यों होती है? अरे मिक्सिंग का रीजन ही होता है कि हम मिक्स इसलिए करते हैं कि हमें बीच की वैल्यू मिल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। तो अगर रिमूवल हो रहा है तो जो बीच की वैल्यू होगी वो या तो दोनों से क्या होगी? बड़ी, या तो दोनों से क्या होगी? छोटी। ठीक है सर, समझाते हैं इसको, समझते हैं इसको। तो आपने बोला कि सर हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर 25% एसिडिक सोल्यूशन टू मेक इट 30% एसिडिक। तो आपके पास में एक एसिडिक सोल्यूशन है, यानी कि उसमें एसिड और वाटर दोनों है। उसमें जो पहला है या पहला जो मिक्सचर था, यहां पर लिख देते हैं मिक्सचर, जो कि एसिडिक सोल्यूशन है। इसमें से आप क्या निकाल रहे हो? ध्यान से देखो, यहां पर क्या है? मिक्सचर है आपका, यहां पर मिक्सचर है और यहां पर आप वाटर निकाल रहे हो। यहां पर क्या निकाल रहे हो? आप वाटर निकाल रहे हो। ध्यान से समझना। अब यहां पर एक चीज समझो कि यार मिक्सचर जो है ना उसमें जो एसिड है वो कितना है? मैंने कहा वो तो 25% है। उसमें जो एसिड है वो कितना है सर? 25% है। अच्छा, और आप उसमें से वाटर निकाल रहे हो। एसिड में से, एसिड और वाटर के मिक्सचर में से वाटर निकाल रहे हो। तो एसिड और वाटर के सोल्यूशन में से अगर आप वाटर निकाल रहे हो तो उस वाटर में एसिड होगा क्या? नहीं होगा। उसमें वाटर नहीं होगा, तो इसका उसमें एसिड नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया सर? 0%। क्यों सर? अरे सर आप डेटा किस चीज का ले रहे हो? एसिड का। अच्छा, ठीक, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। आप डेटा किस चीज का ले रहे हो? एसिड का, है ना? आप डेटा किस चीज का ले रहे हो? एसिड का। तो एसिड इसमें कितना है? 25%। और जो वाटर निकाल रहे हो उसमें कितना है? उसमें एसिड थोड़ी ना है, वो तो वाटर है, तो उसमें एसिड कितना है? 0%। अच्छा। और ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से एसिड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्यों? अरे भैया पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब इसमें से आपने वाटर निकाला तो क्वांटिटी कम हो गई, बट एसिड की क्वांटिटी पहले जितनी थी अभी भी उतनी है, बट उसका कंपैरिजन पहले जिससे हो रहा था उससे कम क्वांटिटी से हो रहा है, तो उसका परसेंटेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया। तो अब कितना हो गया सर? 30 हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसका जो डिफरेंस है वो 30 आएगा और इसका जो डिफरेंस है वो 5 आएगा। ठीक है, अब आपको जो समझाना चाह रहा था मैं फोकस करके वो ये था कि अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा 30, 25 और 0 दोनों से बड़ा है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर एलिगेशन में ये वैल्यू तो बीच में होती है और ये बीच वाली वैल्यू जो होती है तो दोनों से एक से बड़ी और एक से छोटी होनी चाहिए, ये तो दोनों से बड़ी हो गई। अरे बेटा एलिगेशन में हम मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, यहां पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये वैल्यू या तो दोनों से बड़ी हो जाएगी या तो दोनों से छोटी हो जाएगी। इस केस में क्या है सर? बड़ी है। अच्छा ठीक है सर। अब यहां पर मैंने बोला ये जो मिक्सचर है वो अगर 30 लीटर होगा तो जो वाटर होगा जो आपने निकाला है वो कितना होगा सर? 5 लीटर होगा। और यही आपसे पूछा था कि आपने कितना पानी निकाला है, और ये जो मिक्सचर था इसकी क्वांटिटी आपको 30 लीटर दी गई थी। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर? 5 लीटर होगा। अब अक्सर इसी मेथड को अगर आप एलिगेशन से कर रहे हो और एसिड का डेटा नहीं लेते हो, वाटर का डेटा लेते हो, तो कैसे करोगे सर? ध्यान से देखो, वाटर का डेटा लेते हो तो क्या करोगे, कैसे करोगे? ध्यान से देखो, मैंने लिखा यहां पर मिक्सचर और यहां पर मैं वाटर ही निकाल रहा हूं, है ना। अब यहां पर मिक्सचर में अगर एसिड 25% था तो वाटर कितना होगा सर? 75% होगा। और आप वाटर निकाल रहे हो, वाटर का ही डेटा ले रहे हो, तो वाटर में तो वाटर 100% होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा करने से अब जो एसिड का परसेंटेज था वो 30% हो रहा था। अगर एसिड का परसेंटेज 30% है तो यानी कि वाटर का 70% होगा। वाटर का कितना होगा सर? 70% होगा। अब यहां पर देखो ये जो 70 है वो इससे और इससे दोनों से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो मैंने क्या बोला? रिमूवल के केस में या तो बीच वाली वैल्यू दोनों से बड़ी हो जाएगी या तो बीच वाली वैल्यू दोनों से छोटी हो जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ गया।
समझ में आ गया। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है सर 30 आ रहा है, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब मिक्सचर जो है वो 30 लीटर था, तो इसका मतलब जो वाटर आप निकाल रहे थे वो 5 लीटर होगा, और यही आपके सवाल का जवाब है। यही आपके सवाल का क्या है, जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो ये हमने एलिगेशन से किया, ठीक है, एलिगेशन से किया। अब इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ तक कोई बच्चे को परेशानी है ना? कोई भी छोटा बच्चा है क्या, है ना, जिसको परेशानी है? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल को और कैसे किया जा सकता है? मैंने कहा सर एक मिक्सचर है जिसमें एसिड भी है और वाटर भी है। एसिड का जो परसेंटेज है वो 25% है, और वाटर का कितना होगा सर फिर 75% होगा। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर एसिड और वाटर का रेशियो एक्चुअली में कितना हो गया सर 1:3 हो गया, है ना, 1:3 हो गया। अच्छा सर, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो वाटर हम इसमें से निकाल रहे हैं। वाटर निकालने के बाद में जो सोल्यूशन होगा उसमें 30% एसिड हो जाएगा, तो 30% एसिड हो जाएगा, तो ये 70% होगा, यानी कि रेशियो 3:7 बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि सर अगर आपने वाटर निकाला है तो वाटर की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ठीक है सर, बट आपने एसिड ना तो मिलाया है ना तो निकाला है, तो एसिड तो सेम ही होना चाहिए। हाँ सर, एसिड तो सेम ही होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को 3 बनाना पड़ेगा सर। इन दोनों को 3 बनाने के लिए मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा सर 3 और 9। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने ये बोला कि सर ये 3 और 9 मिलाकर कितना हो गया सर? 3 और 9 मिलाकर हो गया सर 12 यूनिट। 3 और 9 मिलाकर कितना हो गया सर? 12 यूनिट। और 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी गई सर? 30 लीटर दी गई है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना क्या है कि हमें ये देखना कि कोई चीज़ 9 थी वो चीज़ 7 हो गई, यानी कि 2 यूनिट की कमी आई। ये जो 2 यूनिट है, ये x लीटर के बराबर है। ये जो 2 यूनिट है ये x लीटर के बराबर है। तो हमने सर ये 2 यूनिट जो है ये मेरा x लीटर के बराबर है, मुझे इसी x की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा अगर 12 की वैल्यू 30 है तो 2 किलो कितनी होगी? इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो इसको भी 6 से डिवाइड करोगे। जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो x किलो कितनी आएगी सर? 5 लीटर आएगी। तो ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना? ठीक है, चलें आगे बढ़ें। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना चाहते हो तो लिखोगे 1 3, फिर लिखोगे 3 7। अब यहाँ पर लिखा एसिड, यहाँ पर लिखा वाटर। आपने वाटर सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि यहाँ पर जो वाटर था उससे कम यहाँ पर होगा, तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आपका डिफरेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे तो ये कितना होगा सर 7, ये कितना होगा 9। डिफरेंस कितना आएगा सर 2 यूनिट का। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 3x, यहाँ पर कितना होगा 0, तो 0 और 3x का डिफरेंस कितना आएगा सर? 3x आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला सर 1 और 3 कितना होता है सर? 4 होता है। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है, 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? 30 लीटर है, 30 लीटर है। तो 4 यूनिट किलो अगर 30 है तो 2 किलो कितनी होगी सर? 15 होगी। तो 2 किलो अगर 15 होगी तो 3x अगर 15 है तो x किलो कितनी है सर? 5 लीटर है ना? अगर 4 किलो 30 है, 2 किलो 15 होगी, तो 2 यूनिट तो किसके बराबर? 3x के बराबर ना। 3x 15 के बराबर हो गया, तो x किलो कितनी होगी सर? 5 होगी। तो इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। कई तरीके हैं भैया, कई तरीके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को यहां से रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आप खुद से करने की कोशिश करो, नेक्स्ट सवाल आप खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, आपके सामने सवाल है, करो इसको। चलो कैसे करेंगे सर इस सवाल को, है ना? A vessel contains 60 liter mixture of sugar and water in which percentage of sugar is 40%. How much sugar should be added to it so that percentage of sugar becomes 70%? ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो हमने बोला सर यहाँ पर तो मिक्सचर है, वो मिक्सचर जो है वो शुगर और वाटर का है। उसमें आपसे क्या बोल रहा है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, तो हम शुगर ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है सर, अब यहाँ पर देखो आपके पास में जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी आपको पता है ना? शुगर की क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है और आपसे बोल रहा है कि भैया इन विच परसेंटेज ऑफ शुगर इज 40%, यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ शुगर है वो 40% है। अच्छा, आप शुगर मिला रहे हो तो शुगर में शुगर का परसेंटेज कितना होगा सर? 100% होगा। पर इसको मिलाने से शुगर का परसेंटेज क्या हो रहा है सर? 70% हो रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है ये। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा सर? 30। इसका डिफरेंस कितना आएगा सर? आपका 30। इसका डिफरेंस कितना आएगा सर? 30। तो आपने बोला सर 30-30 यानी कि 1:1 हो गया। हाँ सर, यानी कि जितनी क्वांटिटी आपका मिक्सचर का है उतनी ही क्वांटिटी में आपने शुगर मिलाया। हाँ सर, बट जो मिक्सचर है वो तो 60 लीटर है, वो तो कितना है सर? 60 लीटर है। तो अगर ये 60 लीटर है तो ये भी कितना होगा सर? 60 लीटर होगा। तो बस इतना ही आपका आंसर था और कुछ भी नहीं था।
ठीक है, इतना ही आपका आंसर था और कुछ नहीं था। ठीक है, बाकी इसमें और भी तरीके हैं, है ना, आप वाटर का रेशियो लेके भी कर सकते हो, बट हम इस तरह से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर वो शुगर लीटर में कैसे आया? चाशनी होगी ना, चाशनी, है ना, चाशनी होगी, लिक्विड फॉर्म में शुगर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं भैया कि 60 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 4 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो आपके पास में 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 दिया गया है। कितना पानी मिला देना चाहिए जिससे कि जो प्राप्त मिश्रण होगा उसमें पानी की जो मात्रा होगी वो मिल्क का 4 गुना होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर मेरे पास में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें उनका रेशियो 2:3 है, और इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 60 लीटर है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 60 लीटर है। अब आपसे बोल रहा है कितना पानी इसमें मिला दिया जाए, कितना पानी इसमें मिला दिया जाए जिससे कि आपके पास में बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 4 टाइम्स। अच्छा, यहां पर आप एक टाइम बचा सकते हो। अगर आपने पानी मिलाया है तो दूध ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा, तो दूध जितना था उतना ही होना चाहिए। बट वो बोल रहा है कि पानी जो है वो दूध का 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 2 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। ठीक है सर, अब आपको बस देखना यहाँ पर क्या था, ध्यान से देखो कि 3 और 8 का डिफरेंस कितना है सर? 5 यूनिट है। 3 और 8 का डिफरेंस कितना है सर? 5 यूनिट, यानी एक्स जो है, एक्स जो आप ऐड कर रहे हो वाटर एक्स लीटर, वो 5 यूनिट के बराबर। बट मैंने देखा यहाँ पर जो 5 यूनिट है वो तो 60 लीटर के बराबर है। तो अगर ये 5 यूनिट, 2 और 3 5 यूनिट 60 लीटर के बराबर है, तो ये 5 यूनिट भी कितना होगा सर? 60 लीटर के बराबर होगा। इसका मतलब जो आपने पानी मिलाया वो कितना था सर? 60 लीटर था। वो जो आपने पानी मिलाया वो कितना था सर? 60 लीटर था। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि अगर ये सर ये 2:3 था और बाद में ये कितना हो रहा है सर? ये आपका हो रहा है 1:4। ठीक है, और ऐसा कब हो रहा है सर? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या मिलाया सर? पानी मिलाया। तो अगर पानी मिलाया है तो ऊपर कम नीचे ज्यादा होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस नेगेटिव आएगा, यहाँ पर डिफरेंस 0 आना चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे? ध्यान से देखो, आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर ये हो गया 8 और ये हो गया 3, डिफरेंस कितना हो गया सर? 5 यूनिट। यहाँ पर कितना हो गया सर? -x, यहाँ पर हो गया 0, 0 माइनस x यानी कि x लीटर। आप बोलोगे सर 2 और 3 कितना होता है सर? 5 होता है, और इस 5 की जो वैल्यू है, इस 5 की जो वैल्यू है वो आपको 60 लीटर दी गई है। कितनी दी गई है आपको? 60 लीटर दी गई है। तो अगर इस 5 किलो 60 है तो इस 5 किलो भी कितनी होगी? 60 होगी, यानी x जो होगा वो आपका कितना होगा सर? 60 लीटर होगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं, पक्का पक्का। अब इसको आप, एक और तरीका है बच्चों वाला, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे जो हैं वो बोलते हैं शायद बाद में कि सर ऐसे भी करवा सकते हैं क्या। देखो, आपके पास में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपके पास में 60 लीटर है। तो आप बोलोगे 2 और 3 कितना होता है सर? 5 होता है। तो 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू आपके पास 12 है, यानी कि ये 24 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। अब 24 आपके पास दूध है, 36 आपके पास पानी है। आपने इसमें पानी मिलाया और ऐसा करने से आपका पानी जो है वो दूध का 4 गुना हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा सर 36 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सर 60 लीटर। तो आपने जो पानी मिलाया वो कितना मिलाया? 60 लीटर मिलाया। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी ना? आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 50 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:5, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड? अब रिमूव्ड हो रहा है भैया, रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर सो दैट रेशियो बिकम 5:3। ठीक है ना, रेशियो बिकम 5:3। तो आप अगर इस सवाल को एलिगेशन से करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कि सर आपके पास में जो अभी मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर है, उसमें मिल्क कितना है? मैंने कहा उसमें मिल्क जो है वो 3/8 है। टोटल कितना है? 3। मिल्क कितना है? 3। टोटल कितना है? 3 + 5 8 है। अच्छा सर, 3/8 है। 3/8 का मतलब क्या होता है सर? 37.5% होता है। आप चाहो तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है सर, आप इसमें से क्या रिमूव कर रहे हो सर? इसमें से आप वाटर रिमूव कर रहे हो। तो ये तो मिल्क का डेटा लिया आपने, ये तो मिल्क का डेटा लिया, और आप वाटर रिमूव कर रहे हो। वाटर में तो वाटर होता है, उसमें मिल्क तो होता नहीं है, तो 0 हो गया। ठीक है, और ऐसा करने से जो अब प्राप्त मिश्रण होगा उसमें मिल्क कितना होगा सर? 5/8। तो इसका जो डिफरेंस है वो 5/8 आ जाएगा, और इसका जो डिफरेंस है वो 2/8 आ जाएगा। रेशियो लेंगे तो 8 हमारे बीच नहीं रहेगा, तो रेशियो कितना आएगा? 5 और 2 का। और ये जो मिक्सचर था और ये क्या था सर? वाटर था।
तो ये जो मिक्सचर था, ये मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी थी? 50 थी, यानी कि 5 जो है वो 50 के बराबर है, तो 20 2 जो होगा वो 20 के बराबर होगा, यानी कि जो पानी आप रिमूव कर रहे थे वो 20 लीटर था, जो पानी आप रिमूव कर रहे थे वो 20 लीटर था। ठीक है ना, समझ में आया? अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर ये 3 और 5 का है, बाद में ये 5 और 3 का हो जाएगा, और आपने क्या किया है सर, आपने निकाला क्या है भैया? आपने निकाला है वाटर, तो वाटर निकाला है तो ऊपर वाटर ज़्यादा होगा नीचे कम होगा, तो ये हो जाएगा सर x और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब आपको देखना क्या था सर? आपको देखना ये था कि ये दोनों तो सेम होने चाहिए, सॉरी आपको देखना ये था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना अपन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो, हमने बोला सर ये कितना हो गया सर 9, ये कितना हो गया सर आपका 25, तो 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा सर 16। ठीक है सर, ये कितना हो गया सर आपका 5x, ये हो गया सर आपका 0, तो यहाँ पर कितना आएगा सर 5x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा सर 5x आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमने ये बोला कि सर ये 3 और 5 कितना होता है सर? 8 होता है, और इस 8 की वैल्यू कितनी है सर? इस 8 की वैल्यू 50 लीटर है। अगर 8 की वैल्यू 50 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी सर? 16 की वैल्यू 100 लीटर होगी। अब 5x अगर 100 के बराबर है तो x कितना होगा सर? x आपका 20 होगा, यानी कि जो आप पानी रिमूव कर रहे थे वो 20 लीटर था। ठीक है, जो पानी आप रिमूव कर रहे थे वो 20 लीटर था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये, है ना, 3-5 का रेशियो था, 5-3 का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पानी रिमूव किया, पानी रिमूव किया यानी कि पानी पहले ज़्यादा बाद में कम, तो ज़्यादा माइनस कम करेंगे तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। ये तो सेम सेम होना चाहिए, तो डिफरेंस 0 आएगा। ये 9 और ये 25, 25 और 9 का डिफरेंस 16, 16 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5x के बराबर होगी। 16 किलो अगर 5x है तो हमें सवाल में दिया है कि जो 8 है वो 50 लीटर है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर, तो 16 यूनिट की वैल्यू 100 लीटर, तो 5x 100 लीटर के बराबर, x की वैल्यू 20 लीटर। तो जो पानी आपने निकाला वो कितना था? 20 लीटर। बाकी जो रेशियो वाला मेथड है ना, जो आपका रेशियो वाला मेथड है वो भी बता देते हैं आपको कि भैया कि रेशियो पहले कितना था सर? 3:5 का था, और आपने x लीटर निकाला तो ये 5:3 का हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पर ये मिल्क है और यहाँ पर ये वाटर है। आप बोलोगे सर आपने तो पानी निकाला है, दूध ना तो निकाला ना तो मिलाया, तो उनको सेम करना पड़ेगा, तो आपको इसको सेम करना पड़ेगा। अब आप इसको सेम करोगे, आप इसको सेम करोगे तो कैसे करोगे? मैंने कहा इसमें ऐसा करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये जो रेशियो चेंज होगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 15 और 25, ये हो गया मिल्क और वाटर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? ये 15 और 9। ठीक है सर, अब बोलोगे सर ये तो सेम हो गया, हाँ सर हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। कोई चीज़ 25 से 9 हो गई, यानी कि 16 यूनिट की कमी आ गई। कितने की आ गई सर? कमी 16 यूनिट की कमी आ गई। और ये कमी क्यों आई? क्योंकि आपने x लीटर पानी निकाला था। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप बोलोगे 15 और 25 कितना हो गया सर? 40 हो गया। तो आप बोलोगे सर 40 यूनिट जो है, 40 यूनिट जो है वो मेरे हिसाब से सवाल में 50 लीटर दिया गया। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो 4 यूनिट होगा, जो 4 यूनिट होगा वो 5 लीटर के बराबर होगा। एक 0 कम कर दिया। अगर 4 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू 5 है, तो इस 4 को अगर मैं 16 बनाऊंगा, यानी कि इसका 4 गुना करूंगा, तो इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? 20 लीटर आ जाएगी। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ देखो, अगर 4 यूनिट जो है वो 5 लीटर के बराबर है तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा? तो मैंने कहा इसका 4 गुना है ये, हाँ सर, तो इसका भी 4 गुना कर दो। इसका 4 गुना करोगे तो ये कितना आएगा सर? 20 लीटर आएगा। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होने वाला है। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? तो कई तरीके से आप कर सकते हो सवालों को, आपके ऊपर है ना। अब आपके ऊपर है कि आपको किस में आप कंफर्टेबल हो, किस में आप सही जा रहे हो, आप कंफर्टेबल हो, कैसा, मतलब कोई चीज़ आपको क्लिक कौन सी कर रही है, कि क्रॉस आपको क्लिक कर रहा है, रेशियो क्लिक कर रहा है, एलिगेशन क्लिक कर रहा है, वो आपके ऊपर है ना। और ये क्लिक आपको अभी तो कर रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी, बट जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लोगे, जिसके ऊपर आप कमांड कर लोगे, वो चीज़ आपको पेपर के दिन क्लिक करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 6:5, ऑन एडिंग 60 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो मिल्क एंड वाटर बिकम 2:5, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है सर, तो आपके पास में एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें रेशियो 6 और 5 का दिया हुआ है, उसमें आप 60 लीटर पानी मिला रहे हो, और ऐसा करने से जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 2:5 हो जाएगा। आपसे बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर बताइए। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से देखो, मैंने बोला मिल्क और वाटर है, इसमें जो रेशियो है वो 6 और 5 का है। बाद में ये रेशियो कितना हो जाएगा सर? ये रेशियो 2 और 5 का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि आपने 60 लीटर पानी मिलाया है, 60 लीटर पानी मिलाया है तो कम और ये ज़्यादा, तो डिफरेंस नेगेटिव और ये 0। ठीक है सर, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये कितना हो गया सर? 30, ये कितना हो गया सर? 10, डिफरेंस कितना हो गया सर? 20। यहाँ पर कितना हो गया सर? ये आपका 120, और ये हो गया सर 0, 0 माइनस 120 यानी कि प्लस का 120। ठीक है सर,
तो अब क्या करें, अब क्या करें, आपसे क्या पूछ रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ओरिजिनल मिक्सचर, यानी कि आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आपको 5 किलो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैं लूँगा 1 की वैल्यू कितनी है सर, 1 किलो यहाँ पर कितनी है सर, 6 लीटर है, तो 5 किलो कितनी होगी सर, 30 लीटर होगी। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब अगर आप इसको रेशियो के मेथड से करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे सर, ये 6:5 का रेशियो है, इसमें से आपने 60 लीटर पानी मिलाया है, तो रेशियो कितना हो जाएगा सर, 2:5 का हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कि आपने अगर ये मिलाया है पानी तो ये थोड़ी ना चेंज होगा, तो आपको इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका 6 और ये बन जाएगा सर आपका 15। अब ये सेम हो गया सर, ये सेम हो गया, हाँ सर सेम हो गया। अब कोई चीज़ 5 से 15 हो रही है, यानी 10 यूनिट का चेंज आ रहा है। 10 यूनिट का चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 60 लीटर पानी मिलाया था, तो 10 यूनिट आपका किसके बराबर है सर, 60 लीटर के बराबर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 यूनिट जो है वो आपका 6 लीटर के बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर, यानी कि 5 किलो आपसे पूछ रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी सर, 5 × 6 यानी कि 30 लीटर। आप ऐसे भी देख सकते थे कि 10 की वैल्यू अगर 60 है तो इसका आधा 5 होता है, तो इसका आधा कर दो, ये 30 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, और कई तरीके आपने सीख लिए हैं, तो अब आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, तो मज़ा लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। A mixture contain milk and water in the ratio 5:2. On adding 63 liter of water, the ratio of milk and water become 2:5. Find the difference between milk and water in the final mixture. फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये जो सवाल है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैंने बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ाया है और आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजोगे, ठीक है, पक्का, कसम से, ठीक है, आई शपथ। तो इसका आप आंसर कहाँ पर भेजोगे, कमेंट बॉक्स में भेजोगे, और कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा कि आपके सवाल का जवाब सही है या नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो, तो ये आपका होमवर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है मिक्सचर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:4. ऑन रिमूविंग 24 लीटर ऑफ एसिड द क्वांटिटी ऑफ एसिड बिकम हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आपके पास में एक मिक्सचर है एसिड और वाटर का, है ना, आपके पास में एसिड और वाटर का मिक्सचर है जिसका रेशियो आपके पास कितना है सर, 5:4 है। ठीक है, ऑन रिमूविंग 24 लीटर एसिड, 24 लीटर आपने एसिड रिमूव किया, ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ एसिड बिकम हाफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, क्वांटिटी ऑफ एसिड बिकम हाफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अगर वाटर 4 था तो ये तो 4 ही रहेगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपसे बोला क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर, यानी कि 4 किलो आपसे पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि सर आपने ये तो सेम ही कर दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 5 जो है वो 2 बन गया, यानी कि 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट जो है वो आपका क्या है सर, 24 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा सर आपका 8 लीटर के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि 4 × 8 यानी कि 32 लीटर, है ना, 4 × 8 यानी कि 32 लीटर। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम क्यों कम लगा मालूम है आपको, ये 5:4 दिया था, यहाँ 24 मैंने माइनस कर दिया, और मैंने बोल दिया कि जब आपने एसिड में चेंज किया है तो वाटर में तो चेंज होना नहीं चाहिए, तो ये 4 मैंने यहाँ पर चिपका दिया और बोला इसका आधा होगा एसिड। तो यहाँ पर वो जो बराबर करने में जो टाइम वेस्ट करते हो ना, वो आपने यहाँ पर टाइम सेव कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ए बकेट कंटेन, अब यहाँ पर थोड़ा सा नयापन आपको देखने को मिलेगा। ए बकेट कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B इन द प्रोपोर्शन 2:3. If 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 40 लीटर ऑफ लिक्विड B, then the ratio between 2 liquids become 1:4. Find initial quantity of mixture. सवाल में क्या बोल रहा है, एक बकेट है जिसमें लिक्विड A और लिक्विड B है और उसमें उनका रेशियो 2:3 है। आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया लिक्विड B से। अब जो लिक्विड A और B का रेशियो है 1:4 है। आपसे बोल रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताओ, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताओ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बचपन में ले जाना चाहता हूँ। आपने बचपन में रसना पिया होगा, है ना, नींबू पानी तो आप अभी भी पी रहे होगे, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने मान लीजिए रसना बनाया, आपके दोस्त आए खेलकर, ग्राउंड में खेल रहे थे, सबको कुछ पानी पीना था, तो मम्मी ने आपको बोला चलो आप रसना बनाती हो। अब रसना उन्होंने बनाया तो उसमें उन्होंने जो भी इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर आपको दिया एक जग भर के, और सबको ग्लास में डालते हुए चले गई वो। अब मुझे बताओ कि सबको टेस्ट जो आएगा वो क्या अलग अलग आएगा,
नहीं सर, सबकी ग्लास में जो रसना है उसका टेस्ट तो सेम ही आएगा, है ना। या फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी सब्जी बनाती है तो उसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, ठीक है। अब वो सब्जी जो है परोस रही है किसी को, तो किसी की थाली में सब्जी जो आएगी या सबकी थाली में जो अलग अलग सब्जियां आएंगी, तो क्या उसमें जो टेस्ट आएगा क्या वो अलग अलग आएगा कि सर मेरे में तो तीखा तीखा लग रहा है, मेरे में तो नमक नमक लग रहा है ना, मेरे में तो हल्दी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर है, वो है ना मिक्सचर है, तो उसका जो टेस्ट है ना वो हर जगह क्या होगा, सेम आएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि सर अगर आप मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता। हाँ सर बताया था आपने, अरे गजब। तो मतलब मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हो तो रेशियो चेंज नहीं होता है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक बकेट है जिसके अंदर लिक्विड ए और लिक्विड बी है और इसका जो रेशियो है वो 2:3 है। अब आप इसमें से 40 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो। जब मैं ए या बी में से कुछ निकालता हूं तो मैं उसके नीचे लिखता हूं, बट जब मैं मिक्सचर निकालता हूं तो मैं बीच में लिखता हूं। अब मैंने अगर मिक्सचर निकाला है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो रेशियो चेंज नहीं होगा तो ये 2:3 रहेगा। हाँ सर, और इसको मैंने रिप्लेस किससे किया है, मैंने इसको रिप्लेस किया लिक्विड बी से, ये रिप्लेस कर दिया लिक्विड बी से। और ऐसा करने से क्या हो गया सर, ऐसा करने से लिक्विड का जो रेशियो है ए और बी का 1:4 हो गया, 1:4 हो गया, यानी कि ये 1:4 हो गया। अब यहां पर आप देखो ध्यान से कि यहां से ना ये जो सवाल है ना ये वही है जो अभी तक कर रहे थे। यहां पर जो सवाल है ना ये बॉक्स के अंदर ये वही है जो अभी तक कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि सर अगर आप इस बॉक्स में देखोगे तो आपने क्या मिलाया सर, लिक्विड बी मिलाया, लिक्विड ए तो नहीं मिलाया, तो लिक्विड ए तो सेम होना चाहिए, तो इसको 2 बनाने के चक्कर में ये 8 बन जाएगा। हाँ सर, 3 और 8 का डिफरेंस कितना है सर, 5 यूनिट। तो ये जो 5 यूनिट है ये किसके बराबर है, मैंने कहा ये 40 लीटर के बराबर। अच्छा, मैंने कहा अगर ये 5 यूनिट 40 के बराबर है तो ये क्या है भैया, ये भी तो 5 यूनिट है। हाँ सर, ये भी 5 यूनिट है। अगर ये भी 5 यूनिट है तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, मैंने कहा इसकी क्वांटिटी भी 40 लीटर होगी। बट सर ये क्वांटिटी जो है ये 40 लीटर कब हुई, जब मैंने ओरिजिनल मिक्सचर में से 40 लीटर मिक्सचर निकाल लिया था। यानी कि यहाँ जो क्वांटिटी होगी उसमें से 40 कम करने पे जो आएगा उसकी क्वांटिटी 40 है। तो ये 40 और 40 कितना हो गया, 80। यानी कि ये जो क्वांटिटी है इनिशियल क्वांटिटी ये कितनी है सर, 80 लीटर है। ये कितनी है सर, 80 लीटर है। और यही आपसे पूछ रहा था, यही आपसे पूछ रहा था। बात समझ में आ गई कैसे किया, बहुत ध्यान से देखना। आपके पास ए और बी का रेशियो 2:3 था, आपने मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी, हाँ चेंज होगी। अब आपने इसमें क्या किया, आपने रिप्लेस कर दिया 40 लीटर लिक्विड बी से, तो रेशियो आ गया 1:4। बट सर ये 2:3 है, ये 1:4 है, इसमें आपने लिक्विड बी मिलाया तो लिक्विड ए में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। तो लिक्विड ए अगर 2 था तो इसको 2 बनाने की कोशिश की, इसके चक्कर में 8 बन गया। 3 और 8 का डिफरेंस 5, 5 की वैल्यू 40। अगर इस 5 किलो 40 है तो इस 5 किलो भी क्या होगी, 40 होगी। बट ये 40 कब आया, जब आपने 40 निकाल लिया था। तो 40 और 40 जोड़ने पे इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी, वही आपसे पूछा था। ठीक है, कोई दिक्कत है भैया, कोई परेशानी है? नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल इसके जैसे देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने सवाल। अब यहां पर सवाल में क्या बोला है भैया, ए बकेट कंटेन 2 लिक्विड्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4 इफ 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, यहां पर एक खास बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपने 12 लीटर मिक्सचर निकाला है तो जरूरी नहीं कि आप उसको वाटर से रिप्लेस करो सेम क्वांटिटी, ये क्वांटिटी अलग भी हो सकती है कि 12 निकाल के 8 से रिप्लेस कर दिया, 12 निकाल के 10 से रिप्लेस कर दिया, 12 निकाल के 15 से रिप्लेस कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मत सोचना सर आपने तो 12 निकाल के 12 से किया था, हमने को तो वही याद था, हमने उसी तरह से सोचा, यहाँ डेटा चेंज हुआ तो हमसे सवाल बना ही नहीं, हमने किया ही नहीं वो सवाल, ऐसा मत करना। यहाँ पर डेटा चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम ही है ना। जो भी आप मिक्सचर निकाल रहे हो उसको आप रिप्लेस कर रहे हो किसी दूसरी चीज से, अब उसकी क्वांटिटी सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। A bucket contains 2 liquid milk and water in the ratio 3:4. If 12 liter of mixture is replaced by 12 liter of water, then quantity of water become 2 times the quantity of milk. Find the quantity of original mixture. ठीक है सर, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, जगह बनाते हैं। हमने बोला सर यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:4 है। आपने 12 लीटर मिक्सचर निकाला, 12 लीटर मिक्सचर निकालने से रेशियो चेंज नहीं होगा, बट आपने इसको रिप्लेस कर दिया है 12 लीटर वाटर से। 12 लीटर वाटर से अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो आपसे बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी मिल्क की, है ना, 2 टाइम्स हो जाएगी मिल्क की। तो अगर ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा, इसका डबल हो जाएगा यानी कि ये 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ तो रही है। ठीक है सर। अब यहाँ से 4 और 6 का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 2 यूनिट है। तो ये जो 2 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है सर, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 1 यूनिट की वैल्यू साफ साफ मुझे दिख रही है कि 1 यूनिट की वैल्यू है 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 लीटर है भैया, 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है, तो ये 3 और 4 कितना है सर, ये 3 और 4 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 किलो 6 तो 7 किलो कितनी होगी सर, 7 6 42 लीटर। तो ये 42 लीटर कब कब कब, जब 12 लीटर निकाल लिया था।
जब 12 लीटर निकाल लिया था। तो 42 और 12 मिला देंगे तो ये जो इनिशियल मिक्सचर था उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी आएगी सर, 54 लीटर। कितनी आएगी सर, 54 लीटर। और यही आपके सवाल का जवाब है, यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है बेटा, सेम प्रोसेस, 3-4 का रेशो था, मिक्सचर निकाला, रेशो चेंज नहीं हुआ, बट रिप्लेस किया वाटर से, रेशो चेंज होगा। रेशियो क्या चेंज हो रहा है कि जितना भी आपके पास मिल्क था उसका डबल वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा इसका जो डिफरेंस है वो 2 किलो 12, तो 7 किलो कितनी हो जाएगी सर, 42 प्लस 12 करेंगे 54, आपका ओरिजिनल मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बचाते हैं, समय बहुत कम है हमारे पास। A vessel contains 60 liter of mixture of milk and water in the ratio 7:3 respectively. 8 liter of mixture is replaced by 12 liter of milk, है ना। अरे अब इस बार मिल्क से रिप्लेस कर दिया भैया, ध्यान देना, वाटर से रिप्लेस नहीं किया। दूसरा 8 को 12 से रिप्लेस किया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, है ना, रिजल्टिंग मिक्सचर। तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि ये सवाल आप मुझे करके बताओगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर करोगे, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजोगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजोगे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है ना, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपसे क्या बोल रहा है भैया, आपसे क्या बोल रहा है कि इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:4, हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट रेशियो ऑफ मिक्सचर बिकम 1:2। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, आता रहता है पेपर में। आपसे बोला एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें उसका मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है सर, 3:4 है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, 3:4 है, ध्यान से देखना भैया। अब मैंने बोला कि सर इसमें आपने मिक्सचर का कितना पार्ट वाटर से रिप्लेस किया है। मैंने मान लिया कि मैंने x लीटर जो है मिक्सचर निकाला, x लीटर मैंने मिक्सचर निकाला, तो रेशो चेंज नहीं होगा, बट इसको मैंने x लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया, और ऐसा करने से रेशियो 1:2 हो गया। तो मैं इधर आऊंगा, हाँ आऊंगा। 1:2 का मतलब ये कि भैया इसमें तो चेंज आना नहीं चाहिए, तो इसको 3, तो ये 6 बना देंगे। हाँ तो 4 में से 6 गया, कितना मतलब 4 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया सर, 2, है ना। तो 2 यूनिट जो है वो आपका क्या है सर, x लीटर के बराबर है। ध्यान समझना भैया, 3-4 का रेशियो था, x लीटर मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, बट उसको आपने वाटर से रिप्लेस किया तो रेशियो चेंज होगा, हाँ होगा। क्या होगा, 1:2 होगा। 1:2 का मतलब ये कि अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने पानी मिलाया तो पानी चेंज होगा, मिल्क थोड़ी ना चेंज होगा। अच्छा, ठीक, ओके। अब क्या करेंगे सर, ये जो x है अगर ये 2 यूनिट के बराबर है तो सर ये जो x है ये भी तो 2 यूनिट के बराबर है। हाँ, यानी कि आपने 2 यूनिट मिक्सचर निकाला होगा। हाँ, और ये 3 और 4 कितना है सर, ये 7 यूनिट है। ये कितना है सर, 7 यूनिट है। तो अगर ये 7 यूनिट है, ये तो तब है ना जब आपने 2 यूनिट निकाला था। हाँ, तो एक्चुअली में ये कितना होगा सर, ये 9 यूनिट होगा। ये कितना होगा सर, 9 यूनिट होगा। तो एक्चुअली में आप 9 यूनिट में से 2 यूनिट रिप्लेस कर रहे हो, तो यानी कि टोटल मिक्सचर का आप 2 पार्ट जो है रिप्लेस कर रहे हो। तो यहां पर जो आपका जवाब आएगा वो 2/9 आएगा। बहुत ही शानदार तरीका। फिर से देखो, यहां पर 3-4 का रेशियो था, मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज नहीं होगा, बट इसको आपने रिप्लेस किया वाटर से, तो रेशियो कितना होगा, रेशियो 1:2 होगा, यानी कि पानी दूध का डबल हो जाएगा। दूध तो 3 था तो पानी 6 हो जाएगा। डिफरेंस निकाला 2 यूनिट x के बराबर है, 2 यूनिट x लीटर के बराबर है, तो ये x लीटर भी 2 यूनिट के बराबर हो गया। अब 2 यूनिट आपने निकाला, और ये 3 और 4 कितना है सर, 7 है। यानी कि जब आपने 2 यूनिट यहां से निकाला तो ये 7 यूनिट हो गया, यानी कि 7 + 2 करने पे ये जो होगा ये 9 यूनिट होगा, है ना। तो टोटल 9 यूनिट में से आपने 2 यूनिट निकाला है, इसका मतलब ये 2/9 पार्ट आपने मिक्सचर का निकाला है। 2/9 पार्ट आपने मिक्सचर का निकाला है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर इसी सवाल को हम नेक्स्ट सवाल में देखते हैं और सीखते हैं कि सर यहां पर अगर हमें ये चीज चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं। चलो अब आप इस सवाल को ध्यान से देखो, सेम सवाल है, बस यहां पर क्या बोला है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, यानी कि वो जो 2/9 पार्ट था ना उसकी वैल्यू यहां पर आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ओरिजिनल मिक्सचर पता है कि वो 84 लीटर का है। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा कोशिश करो इसको करने की, अगर आपने कोशिश करके इसका आंसर निकाल लिया इसका मतलब हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करो जल्दी से, हो पाएगा भाई, कर लेंगे। जो समझाया है, जैसे सवाल किया है पिछला वाला, वैसा ही करना है। बस यहां पर आपको जो 2/9 आपने निकाला था पिछली बार उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी, क्योंकि आपको ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी पता है।
ठीक है, चलो आप अपनी तरफ से करो, मैं अपनी तरफ से करता हूं। ध्यान से देखो कैसे करना है ना, ध्यान से देखो कैसे करना है। मैंने बोला सर मेरे पास में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है सर, 2:3 है। ठीक है सर, इसकी क्वांटिटी मुझे मालूम है, हाँ सर मुझे मालूम है। आपने इसमें से कुछ क्वांटिटी में मिक्सचर निकाला, ठीक है, आपने कुछ क्वांटिटी में मिक्सचर निकाला तो रेशियो चेंज नहीं होगा, बट आपने उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से तो रेशियो चेंज होगा। रेशियो क्या हो रहा है, वाटर जो है वो मिल्क का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, आपको यहाँ पर फोकस करना है। अब आप यहाँ पर ये सोचो कि कोई चीज़ 3 से 4 हो रही है, यानी कि उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है, यानी ये जो x लीटर है ये 1 यूनिट के बराबर है, यानी कि ये 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है सर, अब ये 2 और 3 कितना है सर, आपका 5 है। ये कितना है सर, 5 है, तो ये 5 यूनिट हो गया। अब ये 5 यूनिट कब हुआ, जब आपने एक्चुअल मिक्सचर में से 1 यूनिट निकाल लिया था। तो 5 + 1 करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 6 यूनिट आ जाएगी। ठीक है सर, तो एक्चुअली में आप टोटल 6 यूनिट में से 1 यूनिट रिप्लेस कर रहे हो, तो 1/6 पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो। अगर सिर्फ इतना पूछा होता तो हमारा आंसर ही हो जाता, बट आपने पूछा कितनी क्वांटिटी में आप रिप्लेस कर रहे हो, तो 1/6 ऑफ कितना, 84, 1/6 ऑफ कितना, 84, तो ये आ जाएगा सर आपका 14 लीटर। तो ये जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, ठीक है, सिंपल सवाल था। पिछले सवाल में हमने बस फ्रैक्शन बताया था उसका, इस बार हमें उसकी वैल्यू भी बताना था और उसके लिए हमें डेटा दिया गया था। ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है, 2 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर in proportion 5:4 and 2:3 respectively. If mixture of both vessel poured into third vessel, ratio between milk and water will become. तो यहाँ पर 2 कंटेनर्स हैं, उसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, उनका रेशियो कितना कितना है ये आपको बताया गया है। इसको उठाकर तीसरे बर्तन में, तीसरे वेसल में हमें डालना है और उसके बाद बताना है कि अब वहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। इसमें एक वेरिएशन ये आ सकता है कि आपसे ये बोला जाए कि हमने ये जो दोनों वेसल्स थे इसको 1:3 में मिलाया है या 2:3 में मिलाया है या 1:4 में मिलाया है, ये भी बोला जा सकता है। उसका मतलब क्या होता है कि 1:3 में, 1:4 में, 2:3 में मिलाने का मतलब क्या होता है, वो हम आगे वाले सवाल में समझेंगे। अभी ये फिलहाल सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मेरे पास में एक वेसल है, मेरे पास में एक वेसल है, मेरे पास में एक दूसरा वेसल है, ठीक है। इसमें भी मिल्क और वाटर है, जिसका रेशियो कितना है सर, 5:4 का है। इसमें भी मिल्क और वाटर है, इसका जो रेशियो है वो क्या है सर, 2:3 का है। और इन दोनों को हमने किसी तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया है, ठीक है, उड़ेल दिया भाई साहब। यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवालों को करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि पहले इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम कर दो। क्वांटिटी मतलब 5 और 4 9, 2 और 3 5, 9 और 5 बराबर है क्या, नहीं, बराबर करो। बराबर करने के लिए 9 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 45। तो इस वाले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, इस वाले में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा सर 18, ये बन जाएगा सर 27। अच्छा, इसके अलावा और कुछ तो बोला नहीं है कि इस रेशियो में मिलाना है, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था। तो अगर कुछ नहीं बोला है, इतना ही बोला था, तो पहले तो इनका टोटल सेम करो। टोटल सेम करने के बाद में मिल्क और मिल्क को जोड़ दो, वाटर और वाटर को जोड़ दो, बस यही आपका रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा। यही आपका सही जवाब है, यानी कि 43:47। बस और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जब तक इसके अलावा कुछ नहीं बोला है। तो हमने इनका टोटल सेम किया, टोटल सेम करने के बाद मिल्क मिल्क जोड़ दिया, वाटर वाटर जोड़ दिया, रेशियो ले लिया, खत्म। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं कि सर द कंटेंट ऑफ 2 वेसल्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5397 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:3। अब यहां पर इसको 1:3 में मिला रहे हैं, इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है सर, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब आप यहां पर ये समझो पहले बात कि सर आपके पास में ध्यान से समझना, आपके पास में एक वेसल है, एक दूसरा वेसल है, और इसको आप मिक्स कर रहे हो, एक तीसरा वेसल तैयार कर रहे हो। ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। आपसे बोल रहा है इसमें जो है ये 53 है और इसमें जो है ये 97 है, और आपने इनको मिलाया 1:3 में। अब ये 1:3 का मतलब क्या पहले वो समझते हैं। मान लीजिए आप
कि घर में एक छोटा भाई है आपका, आपको नहाने जाना है और आपने उस पर बोला कि ऐसा कर बाथरूम में जा और वहाँ पर गर्म और ठंडा पानी रखा है उसको मिला दे। अब वो बेचारा छोटा बच्चा, उसको क्या ही पता, ठीक है, उसने क्या किया, एक तीसरी बाल्टी में पूरा का पूरा गर्म पानी डालने की कोशिश करी, ठीक है। अब वो बाल्टी में जितना आ पाया गर्म पानी उतना आ गया, ठीक है, और वो बाल्टी भर गई। अब आप जब गए नहाने तो आपने देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी ही है, उसमें ठंडा पानी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उठा के सिर्फ गर्म पानी डाला, उसमें वो भर गया। अच्छा, अगर मान लो ठंडा पानी डालता और ठंडे पानी में वो भर जाता तो पूरा का पूरा ठंडा पानी होता। अच्छा, बट आपको तो ठंडा और गर्म मिला के, है ना, अब उसको ये चीज मालूम नहीं थी अच्छे से कि इसको मिक्स कैसे करें, तो उसने क्या किया, एक एक करके उठा के इसको मिक्स किया। अगर आप इसको ऐसे बोलते कि ऐसा कर, तो इसकी 2 मग डालना गर्म के, फिर एक ठंडा, फिर 2 मग गर्म, फिर एक ठंडा, फिर 2 मग गर्म, फिर एक ठंडा, तब जाके इसको भरना। अच्छा, ऐसे भरना है, ऐसे नहीं किसी एक को उठा के डाल दा। हाँ, ठीक, समझ में आ गया। मतलब जैसे मान लो कि उसने गर्म डाला और आधे से ज्यादा तक गर्म डाल दिया और फिर जो बचा हुआ था ना उसमें ठंडा पानी डाल दिया, तो वो जो मिक्सचर बनेगा ना वो ऐसा बनेगा जिससे शायद आप नहा नहीं पाओगे, आपको तकलीफ होगी। बट अगर आप उसको बता दो कि यार इस रेशियो मिला, यार इस रेशियो में जो पानी तैयार होता है उससे मैं नहाता हूं बड़े कंफर्टेबली, ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ हो रहा है कि यहाँ पर 1 और 3 का रेशियो, इसका मतलब ये है कि आप इसमें से 1 मग डालोगे तो इसमें से 3 मग डालोगे, फिर 1 मग डालोगे, फिर 3 मग डालोगे, फिर 1 डालोगे, फिर 3 डालोगे, इस तरह से ये मिक्सचर तैयार करना है आपको। अच्छा, ठीक है सर। तो अब प्रोसेस क्या होगा सर? प्रोसेस पुराना वाला ही। पहले तो क्या करेंगे सर, पहले इनका टोटल सेम करेंगे। तो 5 3 8 9 7 16 और 8 को बराबर करना है, तो पहले तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। अब ये भी 16, ये भी 16, अब बराबर हो गया। हाँ, बराबर हो गया। अब बोला इसको 1 और 3 के रेशियो में मिलाया, तो अगर 1 और 3 के रेशियो में बोला है ना, तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बस अब क्या करो, अब जीवन आसान हो गया भाई साहब। अब क्या हो गया सर? जीवन आसान हो गया। बाहर कितना है सर? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर? ये 10 और 6, ठीक है सर। बाहर कितना है सर? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर? 27 और 21, ठीक है सर। अब दूध और दूध को जोड़ दो तो यहां पर आ जाएगा 37, पानी और पानी को जोड़ दो यहां पर आ जाएगा 27। बस यही आपके सवाल का क्या है? जवाब है, ठीक है। अच्छा, मतलब सर ने बोला पहले टोटल सेम करो, हाँ वो तो पहले भी किया था, हाँ, बट यहां पर एडिशनली ये बोला था कि इसको 1:3 में मल्टीप्लाई 1:3 के रेशियो मिक्स करना है, हाँ, तो इसमें 1 इसमें 3 मल्टीप्लाई करके फिर दूध जोड़ दो, पानी जोड़ दो, खत्म, आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। अच्छा सर, समझ में आ गया सर। एक आध सवाल और करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर क्या बोल रहा है? द कंटेंट्स ऑफ 3 वेसल्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 2:1 2:3 3:2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो। यहां पर क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो। अब आपसे बोल रहा है कि भैया आपके पास में 3 वेसल्स हैं। आपके पास कितने वेसल्स हैं भैया? 3 वेसल्स हैं। तो आपने वो 3 वेसल्स बना लेते हैं, 3 वेसल्स बना लेते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस वाले में कितना है सर? 2:1 है, इस वाले में 2:1 है, इस वाले में 2:3 है, इस वाले में 2:3 है, इस वाले में 3:2 है, इस वाले में 3:2 है। इसको आपने 1 2 और 3 में मिक्स किया है, इसको 1 2 और 3 में मिक्स किया आपने, ऐसे किया? हाँ सर। अब आपको बताना है रिजल्टिंग जो आपका कंटेनर बनेगा उसमें आपका दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। अब देखो पहले इसका टोटल कितना है सर? 3 5 5 3 5 5 कैल्शियम कितना होगा सर? 15, ठीक है सर। तो आप क्या करोगे, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में 3 से कर दो, इस वाले में 3 से कर दो। अब टोटल सेम हो गया? हाँ सर, पहला स्टेप पूरा। अब इसको 1 2 3 में मिलाया है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या हो गया सर? जीवन आसान हो गया। अब जीवन अगर आसान हो गया तो सर कैसे हुआ सर आसान? कैसे हुआ आसान? बाहर कितना है सर? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा सर? 10 और 5। यहां पर कितना है सर? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 और 18, ठीक है सर। यहां पर कितना सर? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 27 और 18, ठीक है सर। अब क्या करें सर? अब दूध पानी जोड़ दो, तो ये कितना हो गया सर? 27 और 12 कितना हो गया सर? 39 और 10 कितना हो गया सर? 49। तो यहां पर आ जाएगा सर 49। यहां पर कितना सर? 18 और 18 36 और 5 कितना हो गया सर? 41, ठीक है सर। तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो जो आपसे मांगा गया था वो आ गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। पहला स्टेप टोटल सेम करो, टोटल सेम करने का तरीका एलसीएम ले लो, ठीक है सर। उसके बाद जिस रेशियो में बोला है वो रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 तो 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूध जोड़ दो, पानी जोड़ दो, आंसर आ गया।
ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके भाई, आगे बढ़े। चलो चलो, अब ये देखो यहां पर आपसे, टू वेसल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 4125 रिस्पेक्टिवली, इन विच प्रोपोर्शन दीज टू मिक्सचर बी मिक्स्ड सो दैट रेशियो बिकम 1:1, रेशियो बिकम 1:1। अब ध्यान से देखो क्या करना है, कैसे करना है। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कर रहा है, देखो यहां पर आपके पास में एक वेसल है, एक दूसरा वेसल है, इसमें रेशियो 4:1 का है, इसमें रेशियो 2:5 का है। आपने इसको मिक्स करके एक नया कंटेनर बनाया जिसमें रेशियो 1:1 का है। आपसे बोल रहा है इसको किस रेशियो में आपने मिक्स किया, किस रेशियो में आपने मिक्स किया। जैसे 1:3 में मिक्स किया था ना, वो आपसे पूछ रहा है किस रेशियो में मिक्स किया। तो इसको करने का तरीका क्या है सर, इसको करने का तरीका क्या है सर, इसको करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने बोला सर ये मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है ना, ये मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। हाँ सर, तो आप कोई भी एक डेटा उठा लो, या तो मिल्क या तो वाटर। मैंने मिल्क उठा लिया, मैंने क्या उठा लिया, मिल्क उठा लिया। तो मिल्क पहले वाले में कितना है सर, 4/5। मिल्क दूसरे वाले में कितना है सर, 2/7। मिक्सचर में कितना है, नया मिक्सचर जो बना उसमें कितना है मिल्क सर, 1/2। तो इसका डिफरेंस यहां लिख दो, इसका डिफरेंस यहां लिख दो। यही रेशियो जो है यही हमारा रिक्वायर्ड है, बस इतना करना है। तो मैंने कहा 4/5 और 1/2 का डिफरेंस कितना होगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये 5 का अंतर 3/10। तो यहां पर आ जाएगा सर 3/10 है ना, 3/10 इधर आएगा 3/10। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करते हैं सर यहां पर 2/7 और 1/2, 2/7 और 1/2। ठीक है, तो 2/7 और 1/2 करते हैं। तो यहां पर लिखा 2/7 और 1/2। तो ये हो जाएगा 4 और 7, 4 और 7 3/14, 3/14। तो यहां पर आ जाएगा सर 3/14। तो यहां पर क्या कर सकते हैं सर, यहां पर क्या कर सकते हैं, मैंने बोला यहां से 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 इधर 14 इधर। तो यहां पर 10 आएगा और यहां पर 14 आएगा। इसका जो रेशियो आएगा सर क्या आएगा, 5:7, 5:7। तो आंसर कितना आ गया सर, 5:7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का। चलिए, तो ये आपका आंसर आ गया इस सवाल का। तो आपसे बोल रहा था कि भैया ये और ये दो मिक्सचर हैं मिल्क और वाटर के, इसको किस रेशियो में मिलाएं जिससे कि जो नया मिक्सचर मिले उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1, यानी कि मिल्क और वाटर बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, क्या ये चीज़ समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हमने क्या किया, इसमें मिल्क का डेटा उठाया 4/5, 2/7, 1/2, डिफरेंस डिफरेंस, ये जो रेशियो आ रहा है यही वो रेशियो जिस रेशियो में हमने इसको मिलाया होगा। ठीक है, अच्छा आपने मिल्क का डेटा लिया सर, अगर वाटर का डेटा लेते तो भी आता सर, हाँ सर आता, तो भी आता, आप करके देख सकते हो, आंसर आएगा आपका। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये सवाल आ गया, आपसे बोला है वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 14:3, 25.5 liter of the mixture is taken out from the vessel and 2.5 liter of pure water and 5 liter of pure milk is added to the mixture. If the resultant mixture contained 20% water, what was the initial quantity of mixture in the vessel before replacement? बिफोर रिप्लेसमेंट। तो आपके पास में एक वेसल है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 14:3 दिया गया है। आपने उसमें से 25.5 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर मिल्क मिला दिया। अब आपसे बोल रहा है कि जो आपके पास फाइनल मिक्सचर है उसमें वाटर का जो परसेंटेज है वो 20% है। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो था वो कितना था। ठीक है, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने ये बोला सर मेरे पास में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मेरे पास में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है सर, वो सवाल के हिसाब से है सर आपका 14:3। ठीक है सर, और इसी की क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो आप ये समझो कि 14 + 3 कितना होता है सर, 17 होता है ना, 17 होता है, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए। और आप ये चीज समझना कि आपका आंसर जो भी होगा 17 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है ना वो 17 के मल्टीपल हैं, बट अगर सवाल में कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो 17 का मल्टीपल नहीं है तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन इलिमिनेशन भी करना आपको आना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। मैंने जानबूझ के यहाँ पर सारे ऑप्शन 17 के मल्टीपल रखे हैं, ठीक है। बट अगर आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 17 के मल्टीपल नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपने इसमें से 25.5 लीटर जो है वो मिक्सचर निकाल लिया। तो मुझे मालूम है कि जब मैं 25.5 लीटर मिक्सचर निकालूंगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। बट मैंने उसके जगह पर क्या डाल दिया, उसके जगह पे मैंने डाल दिया 2.5 लीटर प्योर वाटर और 5 लीटर आपका प्योर मिल्क।
ऐसा करने से वो बोल रहा है कि जो वाटर है वो 20% हो जाएगा। वाटर जो है कितना हो जाएगा सर? 20% हो जाएगा। तो अगर ये 20% हो जाएगा तो इसका मतलब अगर वाटर 20% हो जाएगा तो मिल्क कितना होगा? 80% हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आएगा सर? 4:1। तो हमने यहाँ लिख दिया 4:1। अब यहाँ पर इस बॉक्स को देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। क्या लगाने वाला हूँ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही शानदार तरीका। देखो यहाँ पर मैंने कहा भैया ये रेशियो था, हाँ सर था। अब ये हो गया, हाँ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने 2.5 लीटर जो है वो वाटर मिलाया है और 5 लीटर जो है वो मिल्क मिलाया है। अच्छा, आपने मिलाया है, अच्छा, यानी कि ये कम होगा ये ज्यादा होगा, हाँ, तो इसका डिफरेंस कितना होगा सर? नेगेटिव होगा। ठीक है सर। अच्छा, ये नेगेटिव नेगेटिव है तो कैंसिल हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, सेम साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ लिखा सर कितना? 14, यहाँ लिखा सर 12, डिफरेंस कितना आ गया सर? 2 यूनिट आ गया। कितना आ गया सर? 2 यूनिट आ गया। ठीक है सर। यहाँ पर कितना हो गया सर? 10, यहाँ पर कितना हो गया सर? 5। 10 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया सर? 5 हो गया सर। तो ये 5 लीटर हो गया सर। तो 2 यूनिट अगर 5 है तो 1 यूनिट जो है वो साफ साफ मुझे दिखाई दे रही है, वो कितनी होगी सर? 2.5 लीटर होगी। वो कितनी होगी सर? 2.5 लीटर होगी। अगर ये 2.5 लीटर है तो आप समझो समझो समझो, यहाँ पर देखो भैया कि ये 14 + 3 कितना हो गया सर? 17। तो ये 17 यूनिट कितना होगा सर? मैंने कहा सर 1 यूनिट अगर 2.5 है तो 17 यूनिट कितना होगा सर? 17 × 2.5। सो 17 × 2.5 का मतलब क्या होता है सर? देखो यहाँ पर 17 × 2 होगा 34 और 17 × आधा होगा इसका आधा, यानी कि 8.5। तो ये हो जाएगा 42.5। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना सर? 42.5। तो ये 42.5 लीटर है, मगर ये कब है? जब आपने 25.5 लीटर निकाल लिया था ओरिजिनल मिक्सचर में से। तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना हो जाएगा सर? ओरिजिनल मिक्सचर हो जाएगा आपका 42.5 और इसमें आप 25.5 जोड़ दो, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, 5 2 7 8 और ये 6 हो जाएगा। यानी कि आपका जो ओरिजिनल मिक्सचर है वो कितना है सर? 68 लीटर है। ओरिजिनल मिक्सचर जो है वो कितना है सर? 68 लीटर है। ध्यान से समझो, 14:3 मिल्क और वाटर का रेशियो था। 25.5 लीटर आपने मिक्सचर निकाला, रेशियो चेंज नहीं होगा, बट आपने इसको रिप्लेस किया किससे? पानी और दूध दोनों से। पानी कितना मिलाया आपने? 2.5 लीटर। दूध कितना मिलाया आपने? 5 लीटर। तो पानी 2.5 लीटर, दूध 5 लीटर मिलाया है, यानी ये क्वांटिटी कम होगी, ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो इसका डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव था, सेम सेम था, तो कोई दिक्कत पड़ी नहीं हमको। और ऐसा करने से वाटर जो था 20% हो गया, यानी कि मिल्क 80% होगा। तो 80 और 20 का जो रेशियो 4:1 है। अब हमने यहां पर इस बॉक्स के अंदर क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया। तो 14 और 12 का डिफरेंस कितना आ गया? 2 यूनिट। यहां पर 10 और यहां पर 5 का डिफरेंस आ गया 5। 2 यूनिट 5, तो 1 यूनिट 2.5 होगी। 1 यूनिट अगर 2.5 है तो 14 और 3 17 यूनिट कितना होगा? 42.5 होगा। ये 42.5 लीटर तब है जब आपने 25.5 लीटर मिक्सचर निकाल लिया था। तो एक्चुअली में जो मिक्सचर है वो कितना है सर? 68 लीटर है। और यही इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? चलिए, अब यहां पर जो तरीका अपन ने अपनाया था, ये तरीका आप बताएं रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते थे, बट मुझे लगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं? चलिए, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है इसी सवाल के साथ। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं, और वो भी कंप्लीटली फ्री। सारा कंटेंट यूट्यूब पर है। ठीक है, और वो हम आपको छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में डेली बेसिस पर प्रोवाइड करते हैं। हर एक सेशन में हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर या पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवाल पर डिस्कशन करते हैं, जिससे कि वो चीज़ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और धीरे धीरे आपका जो ग्रोथ है, आपका जो मैथ्स को लेके डर है या रीजनिंग को लेके डर है या किसी भी सब्जेक्ट को लेके डर है, वो खत्म हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जाम्स हैं, आप देख सकते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है। ठीक है, लिस्ट बहुत बड़ी है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम का नाम डालिए, टॉपिक का नाम डालिए, सर्च करिए, आपके सामने सारी की सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और आपको उसको सिस्टमेटिक तरीके से जिस सीक्वेंस में आपको वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं उसे देखना है, समझना है। अगर किसी भी वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसके प्यार से कमेंट करके पूछना है, हम आपको उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आगे बहुत कुछ है आपके लिए। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।